क्लियर? नाउ ये हमारा बेसिक है कि कंक्रीट प्लेसिंग किस तरीके से होती है। स्केच में आप देख सकते हो किस तरीके से पंप आ रहा है और इसमें बहुत स्लो आता रहता है, बिकॉज अगर ज्यादा तेज आएगा तो एक ही जगह सारा सेट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि प्रॉपर प्रोपोर्शन डिस्टर्ब ना हो जाए। सो मींस दे इफ मैनुअली दे आर जस्ट गिविंग द पर्टिकुलर डिफरेंट टारगेट्स, तो सो हाउ यू विल गोइंग टू अरेंज। सो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशंस। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए है। दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर प्योर अंडर वाटर, बट अभी ये सबके लिए, बिकॉज कुछ प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस, प्रोक्योरमेंट सबके लिए कॉमन होती है। तो एज कॉन्क्रीट इट कम्स आउट द मिक्सचर रेडी टू यूज अ प्लेटफॉर्म। ट्रांसपोर्ट भी होगा, प्लेस भी होगा, फॉर्म वर्क आप बहुत बार देंगे, बहुत बार नहीं देंगे। यहाँ पर फॉर्म वर्क क्या सिंपल इतना है, जो स्टील ग्रेड से उसके बाद बस आपने इतने लेवलर ये ऐसे जॉइस लगा रखे, बट इससे आपको पता है कि इतनी थिकनेस से ऊपर नहीं डालना है स्टील रीइंफोर्समेंट के ऊपर। सो देयर आर सम प्रिकॉशंस। फॉर्म वर्क आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, डिजायरेबल कंक्रीट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी डिपॉजिटेड एट टाइम। एक ही जगह अगर डिपॉजिट हो जाएगा तो अगेन सब उनका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। कंक्रीट शुड बी ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम अ रीजनेबल हाइट। अब क्यों क्यों जरूरी, बिकॉज वो अगर प्रेशर से वहां पर गिरेगा तो एक एक चीज का पूरा जो मिक्स है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, and automatically they will get equal proportion of cement, fine aggregate, coarse aggregate along with required water. So ये बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो जनरल है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाले हैं कि कैसे आप मतलब एजेस को डिस्टर्ब ना करें, वहां पर एक ही जगह पानी ज्यादा इकट्ठा ना होने दें, एक ही जगह ज्यादा कंक्रीट इकट्ठी करके फिर ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर जितना वाटर है वो नीचे सेट हो जाएगा, ऊपर की कंक्रीट दैट विल बी क्वाइट ड्राई। अब उस ड्राई को आप कहीं और करोगे तो कॉम्पैक्टर चलाओगे, वाइब्रेटर चलाओगे या कुछ भी पंपिंग करोगे बाद में, तो वो बात नहीं आ पाएगी जो डायरेक्ट वहां पे फॉल पे आएगी। नाउ दीज आर सम इमेजेस दैट हाउ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, आपने ये जनरल देख रखा होगा, ये कास्टिंग ऑफ स्ट्रीट रोड्स देख रखा होगा, ये कंक्रीटिंग आपकी हो रही है थ्रू थ्रू वर्टिकल फ्लो, ये आपकी गन से ग्राउटिंग हो रही है, मींस जिसको हम क्या बोलते हैं, गनक्रीट बोलते हैं ना, गनाइटिंग या इंजेक्टिंग। तो इंजेक्ट ये ग्राउटिंग वाली इंजेक्टिंग है जहां पर स्मॉल पोर्स है बट अंदर के पोर्स आप कैसे भरोगे। तो इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वॉइड और सम सॉर्ट ऑफ गैप बिटवीन दीज टू बिग particulars, so you will be going to fill through grouting or through injecting. So these are some sort of slip modes. सपोज यहाँ पर आपकी, जैसे आपने कॉलम का कंस्ट्रक्शन मेट्रो का देखा होगा, तो एक फ्रेम बना लेते हैं, उसको सेट करते हैं, फिर उसी को जैकअप करके अनस्क्रू करके ऊपर लगा देते हैं, ये निकला, ये ऊपर लगा दिया। तो ऐसे धीरे धीरे इस कॉलम की ऐसे हाइट बढ़ती रहती है, वाटरिंग भी करते रहते हैं। तो लॉक है, लॉक रिलीज कर दिया, रेज कर दिया, सेट कर दिया, फिर पोर कर दिया, यहाँ पर कंक्रीट पोर हो गया, तो इतना लेवल ही एक बढ़ गया। मींस आफ्टर दीज 4 steps you will get pour concrete and your one level will automatically get increased. Now concrete placing of concrete very important. अब इसमें ये जो 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब आपका कंस्ट्रक्शन कैसा है, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन है, मेगा स्केल है, मिनी स्केल है, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है, कैसा है, means depending upon the particular typology, depending upon the particular nature of the work, then the size of the construction, then जो लोकेशन है साइट की वो कहाँ पर क्या है, फिर वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है, वहाँ का ह्यूमिड है, कोल्ड है, ड्राई है, क्या है। तो दीज मेथड्स यू हैव टू फॉलो। नाउ अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन आपके लिए ब्रिजेस के लिए मेन होगा, डैम्स के लिए होगा, फाउंडेशंस अंडर वाटर के लिए होंगी, जो हम अभी आजकल कर रहे हैं। So construction in water poses many difficulties, especially in places where depth is considerable. Depth ज्यादा बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम उतनी ज्यादा सीवियर होती जाएगी, बिकॉज उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। Now during underwater construction, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट ड्राई एंड वाटर फ्री एनवायरनमेंट फॉर वर्किंग सो दैट द स्ट्रक्चर इज बैलेंस। अब यस बिल्कुल उसका प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट प्रॉपर होगा तभी आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट सही जाएगा।
नाउ देयर आर 4 मेथड्स जिसमें अंडर वाटर इन्वॉल्व नहीं है, जो अभी तक आप बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं। ये 4, ये क्या है? विद स्मॉल अर्थ मोल्ड है, विद लार्ज अर्थ मोल्ड है, विद इन लेयर्स है एंड विद इन फॉर्मवर्क है। ये हम अपने जब अंडर वाटर नहीं करते हैं तो हम ये अपनी डेली प्रैक्टिस में करते हैं। बट अंडर वाटर जब हम करते हैं तो हमारे पास किस तरह के हैं? नाम एक बार ध्यान से सुनना, बॉटम डंप। बॉटम डंप बोलो इसको, या बकेट मेथड बोलो, या बकेट प्लेसिंग मेथड बोलो। इसमें एक बकेट इन्वॉल्व है, अभी आगे इसके सेक्शंस भी आपको और दिखा देंगे। एक है टॉगल बैग मेथड, दूसरा है रिप्लेस्ड एग्रीगेट मेथड, जिसको हम लोग बोल देते हैं ग्राउटेड एग्रीगेट मेथड। इसका मैं स्केच ऑलरेडी भी आपको दिखा चुका हूँ, तो बार बार बीच में आगे ड्राइंग्स स्केल बढ़ के आएंगी ताकि आप उसको समझ पाए। नाउ ट्रेमी मेथड, हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेमी मेथड इज गोइंग टू हेल्प। देन नेक्स्ट इज पंप एंड पाइपलाइन मेथड। पंप एंड पाइपलाइन, ट्रेमी और ये आपकी कन्वेंशनल है ये सारी, ये ऊपर वाली तीनों। अब स्पेशल कंक्रीट प्लेसमेंट है, जहां पर हमें मतलब कंक्रीट को वी हैव टू हैंडल विद सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल केयर। सो एक तो ये आपका स्लिप फॉर्मिंग कंक्रीट प्लेसमेंट है, मींस आप एक स्लोली एक पर्टिकुलर रेपिटेटिव मॉड्यूलर बेसिस पे कास्ट करते जाओ और उसको बढ़ाते जाओ। वो आपकी कंक्रीट का कोई भी नेचर हो, यू कैन एनहांस ऑन दैट बेसिस। दूसरा आपका ग्रेनाइटिंग वाला या शॉर्टक्रीटिंग वाला, आप उसको मतलब वाटर का सोर्स बाद में दो, जो प्रेशर से होगा, जो हाइड्रोलिक प्रेशर से होगा, जिसमें वाटर नोजल के थ्रू आएगा और आपका मिक्स ऑलरेडी होगा। मींस अगर वाटर पहले मिक्स हो जाएगा तो उसका जो सेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट जब नोजल से जब आप इंस्टेंट उसमें वाटर इंजेक्ट करोगे, फिर वो स्प्रे से जाएगा, तो उसके पास काफी टाइम होगा टू सेट विद पर्टिकुलर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मतलब प्रॉपर बैलेंस। देन प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन डी वाटर्ड कैसन्स एंड कॉफर डैम्स, कंक्रीट फिलिंग इन बैग्स, प्री पैक कंक्रीट। प्री पैक बोलो या कुछ, अब देखिए ये आपका कन्वेंशनल आ गया जो हम लोग देखते हैं। अभी अंडर वाटर नहीं आया, बट इसको भी कवर करना जरूरी, बिकॉज अगर हम इसमें गलती कर रहे हैं तो अंडर वाटर में तो हम ब्लंडर करेंगे। तो अगर इसमें नहीं हो रही गलती तो हम अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। दैट हाउ you are casting this particular, how you are taking care of particular your edges, how you are taking care to your particular steel reinforcement, how you are taking care to the particular water that will come up, so that you can have proper surface, corroded extruded कुछ ना हो। मींस हर चीज आपको इसमें प्रॉपर चेक करनी पड़ती है। फिर आपका ये एक्सपेंशन जॉइंट वाला है कि आपको बल्क में अगर कंक्रीट को प्लेस करना है तो इसमें आप क्या करेंगे। तो कंक्रीट इज प्लेस इन लार्ज सरफेस एरिया, जैसे रोड बनाते हैं या एयरफील्ड बनाते हैं या टिम्बर प्लैंक बनाते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, एक ब्रेक देना पड़ेगा, सो दैट इसमें मतलब श्रिंकिंग की अपॉर्चुनिटी रहे और श्रिंकिंग एंड एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी रहे, सो दैट बिकॉज ऑफ समर, बिकॉज ऑफ विंटर जो भी चीजें हो रही है तो वो ना हो। तो जैसे इसमें आपके इस पॉइंट में लिखा भी है, दीज आर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स एंड डमी जॉइंट्स व्हिच आर गिवन फॉर श्रिंकेज। तो कंक्रीट इसमें प्रॉपर्ली डंप होना चाहिए और इसमें लाइनिंग नेटवर्क, और मतलब ये आपने देखा होगा सीमेंट कंक्रीट की रोड्स के लिए, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नाउ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन लेयर्स, तो अब लेयर्स में जब हम कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कंक्रीट का क्या होता है, थिकनेस वेरी करती है। मतलब बहुत बार हम इसको लेयर ऑफ कंक्रीट को टेक्निकल वर्ड में मास कंक्रीटिंग भी बोल देते हैं, बिकॉज हम रीइंफोर्समेंट नहीं डाल रहे हैं, कंक्रीट की एक बिग थिक लेयर डाल दी, तो उसके ऊपर एक और थिन लेयर डाल दी। तो ऐसा जनरली हम डैम के कंस्ट्रक्शन में और पायर के कंस्ट्रक्शन में करते हैं, जहां पर हम कंक्रीटिंग की लेयर्स जो हमारी 35 टू 45 सेंटीमीटर, 15 टू 30 सेंटीमीटर तक वेरी होती रहती है। इसका एक एग्जांपल जैसे ये आपका प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन लेयर्स है। वाटर आपका यहाँ पर है, ये आपका लेयर्स में स्टैक हुआ है, आपने वाटर को इसमें रोका है। तो हाउ द पर्टिकुलर कंक्रीट इज प्लेस, प्योर कंक्रीट का डैम है बट ये लेयर्स में प्लेस हुआ है। लेयर्स में प्लेस होगा तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नाउ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट विद इन द फॉर्मवर्क, अब फॉर्मवर्क के अंदर है तो जैसा आप फ्रेम स्ट्रक्चर रखोगे वैसा कंक्रीट पोर करोगे तो पोर होगा, इंजेक्ट करोगे तो इंजेक्ट होगा, ग्राउट करोगे तो ग्राउट होगा। तो मींस अब डिपेंड करता है कि आपका अपना फ्रेम स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वुडन है, स्टील प्लेट है या कोई और मटेरियल का है, उसके जॉइंट्स कैसे दिखा रहे हो, उसमें टेक्सचर है कि नहीं, उसमें मतलब उनकी क्यूरिंग के लिए क्या अल्टरनेट्स है, मींस आपको ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। अब ये आपने ऑलरेडी देख रखा होगा जब हम कंक्रीट के फॉर्मवर्क में बीम का कास्ट करते हैं या स्लैब का करते हैं, तो हाउ यू डील अप विद पर्टिकुलर बेटर शटरिंग
और पुअर शटरिंग, अ बेटर स्किल पर्सन और पुअर स्किल पर्सन, बेटर मशीन्स और रिजेक्टेड मशीन्स। अब हमारा एक नया शुरू होता है अंडर वाटर कंक्रीट प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट करते टाइम एरर भी आएंगे, रिपेयर भी आएगा, डिफेक्ट भी होगा। सो अंडर वाटर कंक्रीट प्लेस करते टाइम पहली चीज कि हमारे जो प्रिमिटिव, जो हमारे 6 टोटल 8 मेथड्स हैं, 8 में से 3 मोस्ट कॉमन है, तो उसको हम कैसे करें कि मिस्टेक ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम डंप बकेट, देन टॉगल बैग। अब इसके एक बार सेक्शंस देख लेते हैं तो आपको पता चल जाए। चलिए पहले ये देख लेते हैं प्री प्लेस्ड एग्रीगेट मेथड। तो ये ग्राउटिंग वाला है, ये पहले भी स्केच समझा चुका हूं मैं आपको कैसे इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, उसका वॉइड को फिल करने के लिए यू आर डूइंग इंजेक्टिंग एंड ग्राउटिंग। पीछे वाली स्लाइड एक बार और रीड कर लेते हैं थोड़ा सा, बॉटम डंप क्या कहती है। ऑन कंक्रीट इज टेकन थ्रू द वाटर इन वाटर टाइट बॉक्स और बकेट। अब वो बकेट जाती है और वो उसको डंप कर देती है और वहां से उसको गिरता है। टॉगल बैग में क्या होता है, ये एक ही साइज के स्मॉल अमाउंट ऑफ कंक्रीट प्लेसमेंट है, उसको फिल करते हैं, उसको स्क्वीज करते हैं, उसको टाइट ड्राइव करते हैं और फिर उसको प्लेस कर देते हैं। अंडर वाटर प्लेसिंग करते हैं, जैसे हम लोग एबव सरफेस, आपने देखा होगा कोई पुराना घर है जिसमें कंक्रीट के बैग्स बैक टू बैक लगे रहते हैं, उसी की फाउंडेशन रहती है, स्टोन्स आप हिली एरियाज में देखें स्टोन्स, तो ऐसी अंडर वाटर हम इन बैग्स को सबमर्ज मर्ज कर देते हैं, फुल्ली मर्ज कर देते हैं। सो हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ये आपका हो गया था प्री प्लेस एग्रीगेट मेथड। अब इसको प्री प्लेस क्यों बोले, बिकॉज पहले से आपने रख दिए थे कंक्रीट, फिर आप ऊपर से इंजेक्ट से ग्राउट करके उसका जो लाइटर वर्जन है, मींस जो स्लरी टाइप है या मोटा टाइप है, उसको आप इंजेक्ट कर रहे हो थ्रू पाइप्स। ट्रेमी मेथड ये आपने ऑलरेडी समझ चुके हो, बट देखिए यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आपका ट्रेमी मेथड है, कैसे कंक्रीट आ रहा है, कैसे ये टेपर्ड बन रहा है। सो मींस लेवल आपका यहाँ पर है, कितनी डेप्थ दे रहे हो आप कंक्रीट के साथ, किस तरह से आप थ्रू पंप या थ्रू पाइप आप किस तरीके से करो। नाउ सी दी मशीन्स, ये देख रहे हैं, ये इस टाइम पे ये ट्रेमी है, मतलब ये उस पे जाएगा और कैसे ये अंदर जाके प्रोजेक्ट करेगा। अब इसके कुछ ये देखिए यहाँ पर स्केचेस, ये इसके ट्रेमी के बेस पाइप है, फिर इसके ऊपर ये ऐसे लग जाएंगे सेक्शंस, एक डेप्थ क्रिएट हो जाएगी, ऊपर ये हॉपर लग जाएगा और ये लिफ्टिंग कैप है जो इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके एक बार इधर ड्रिप करा फिर उधर, मींस यू कैन चेंज अपॉन विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज मशीन्स। अब ये सारा फ्लोटिंग बेस पे है, ये सब अबव वाटर है, बट जो कंक्रीट की प्लेसमेंट होगी वो बिलो वाटर होगी। नाउ पंप्स, पंप्स का मेथड क्या है, पंपिंग कंक्रीट, कंक्रीट इज पंप डायरेक्टली इनटू द फाइनल पोजीशन इंक्लूडिंग बोथ। अब ये हॉरिजॉन्टल भी पंपिंग कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। बहुत बार हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं जहां पर नैरो रोड्स होती है, नैरो स्ट्रीट्स होती हैं, तो बिकॉज ऑफ पंपिंग वी कैन इवन रीच बाय क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर already setted infrastructure. So you can play with the flexibility of pump arrangement, you can play with the projectile method or with the particular projections that you can deliver with the help of these pipes. So pumping concrete kya hai, widely used for concrete placement of underwater as well as multi-story buildings and bridges and tunnel. सो इसमें क्या है, आपका पिस्टन रहती है जो सक्शन के लिए होती है, फिर वो कंक्रीट को प्रॉपरली मतलब अगेन इसमें स्लम्प कंक्रीट को ही हम फॉलो करते हैं, स्लो स्लम्प कंक्रीट, सो दैट वहां पर प्रॉपर एक एक चीज एज पर द डिजाइन मिक्स वही चीज पहुंचे, डिस्टर्ब ना हो। कंक्रीट पंपिंग इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड व्हेन वेरी लार्ज कंक्रीट पोर्स आर रिक्वायर्ड। अब इनके लिए क्या करते हैं, हम बड़े डायमीटर वाले पाइप्स लाते हैं 110 to 150 mm and generally capable of pumping a distance of 300 meter horizontally and 330 meter vertically. So you can assume that this big dia pipe is helping to project the concrete mix for horizontal distance of 300 meter and vertically up to 30 meters. So means these all are again upgradation of pump industry and upgradation of technology that complete world is taking advantage. So आप ये देख सकते हैं vertically how concrete is
board. नाउ स्लिप फॉर्मिंग मेथड, अब ये क्या है, कंटिन्यूस प्लेसमेंट है, मींस जैसे टाइल लगाते हैं ना, तो टाइल एक लगाई तो उसके बाद दूसरी लगाई, तो सेम वे स्लिप फॉर्मिंग कंक्रीट प्लेसमेंट में क्या होता है, आपने 0 to 3 मीटर सपोज, 0 to 1 मीटर सपोज आपने भी 1.5 मीटर आपने कास्ट करा, अगला 1.5 to 3 रेडी है, जस्ट यू हैव टू even if you don't want to wait, if you know that this strength that particular already casted concrete can bear, so आप एक अगला भी शटरिंग लगा सकते हो, मतलब स्लिप लगा सकते हो, तो दो स्लिप पैरेलल, वन स्लिप विल बी फिक्स, अनदर विल बी लूज, लॉक होती जाएगी, अनलॉक होती जाएगी, एक परमानेंट लॉक रहेगी. सो यू कैन प्ले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन